नूतन चौहान। आज इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर फूड सिक्योरिटी। इससे पहले की वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के कुछ टॉपिक समझा चुकी हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय फूड सिक्योरिटी, डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी, हाउ नेचुरल कैलेमिटी अफेक्टेड फूड सिक्योरिटी। आज हम क्या करने वाले हैं, वाई फूड सिक्योरिटी, क्यों जरूरत है फूड सिक्योरिटी की। ठीक है, जहाँ जितना फूड पैदा हो रहा है ठीक है, किसी को कम मिल रहा है ठीक, किसी को ज्यादा मिल रहा है ठीक। क्या ये बात सुनने में आपको अच्छी लग रही है? नहीं। फूड एक एसेंशियल आइटम है आपके जीने के लिए। जैसे हवा की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, ठीक है, बस तो उसी तरीके से आपकी बॉडी को फूड के लिए बहुत ज़रूरत है। आपको कोई भी एक्टिविटी करनी है, आपको नाचना है, गाना है, कुछ भी खाना तो ज़रूरी है ना। तो फूड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्यों ज़रूरी है ज़रा देखो, एक एग्जाम्पल से आपको समझा देती हूँ। Food security is helpful at the time of the natural disaster when there is a lack of food. देखो, अगर गवर्नमेंट ने पहले से इंतजाम करा हुआ है, गवर्नमेंट ग्रेनरीज में सरप्लस प्रोडक्शन को स्टोर किया हुआ है। हर साल प्रोडक्शन होता है, गेहूं, चावल, दाल, जो भी है रिलेटेड फूड आइटम, और उसको ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो बचा होता है उसको कहते हैं सरप्लस प्रोडक्शन, एक्स्ट्रा। उसको आप स्टोर कर दो। अब स्टोर क्यों करो, फेंक दो? क्यों करना है? नहीं, स्टोर करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये नहीं पता कि नेक्स्ट ईयर कैसे हालात होंगे। अगर नेक्स्ट ईयर कोई नेचुरल डिजास्टर आया और फूड उस साल उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो पाया फूड का, ऐसे सिचुएशन में जो हमारे पास प्रीवियस स्टॉक होता है हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। अब आपको समझ में आया फूड सिक्योरिटी जरूरी क्यों है? बेटा, फूड सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें नहीं पता कि नेक्स्ट मिनट में क्या हो जाएगा। तो हर साल आप फूड पैदा करते हैं, लेकिन अगर किसी भी साल नेचुरल डिजास्टर ने उसको बर्बाद कर दिया, किसी भी कारण से क्रॉप्स फेल हो गए, तो प्रोडक्शन घट जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो आपके पास प्रीवियस स्टॉक है वो आप काम कर लेंगे, उसका इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है। प्लस फेमाइन इन बंगाल इन 1943 में फेमाइन आया। ठीक है, भूखे से लोग मरे, वाज द मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइन। अगर भारत में फेमाइन कई बार आया है, तो उनमें से वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग, मतलब बहुत बर्बादी जो लेकर आया, वो बंगाल में फेमाइन आया था 1943 में। लोग भूख से मरे। कितना? दिस फेमाइन किल्ड 30 लाख लोग भूख से मर गए। एक्सीडेंट से मर जाते हैं, बीमारी से मर जाते हैं, देयर सो मेनी रीजन। लेकिन आप सोच रहे हो, भूख से, खाना ना मिलने की वजह से कोई मर जाए, इससे बुरा क्या हो सकता है? ठीक है, अगर खाना मुझे मिलता, माइट भी पढ़ लिख के वो कुछ करता, देश के लिए कंट्रीब्यूशन करता। 30 लाख लोग सिर्फ खाना ना मिलने की वजह से मिल गए। दैट इज वाई दिस सिचुएशन ये ऐसी सिचुएशन बार बार बनती हैं। इनसे बचने के लिए फूड सिक्योरिटी जरूरी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? होपफुली यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहती हूँ कि फूड सिक्योरिटी क्यों जरूरी है। क्योंकि कभी भी अगर नेचुरल डिजास्टर आएगा, फूड प्रोडक्शन, क्रॉप्स फेल हो जाएंगे, तो हमारे पास अगर प्रीवियस स्टॉक है फूड का, तो हम उस चीज से निपट लेंगे, उससे लड़ लेंगे। प्लस जैसे बंगाल में हुआ 1943 में, इतना बड़ा फेमाइन आया, 30 लाख लोग मर गए, तो ऐसी सिचुएशन दोबारा ना हो, इसलिए फूड सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। बात समझ में आ गई? अब आप इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ो। क्या लिखा हुआ है? Who are food insecure? आप अर्बन एरिया में रहते हैं, आपके पेरेंट जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो यू हैव सफिशिएंट अमाउंट, ठीक है, पॉकेट इन योर मनी, तो आप फूड अवेलेबल कर सकते हैं, आप खरीद सकते हैं, खा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर फूड इनसिक्योर कौन होते हैं? सारे लोगों बेटा, क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज खाना अच्छा नहीं मिलता। लेट्स टॉक अबाउट शहर में या गांव में वो कौन कौन से सोशल ग्रुप्स हैं जिनको फूड इनसिक्योरिटी होती है, जिन्हें खाना सफिशिएंट नहीं मिलता। ठीक है, देखें इन रूरल एरिया, गांव में देखो लैंडलेस एंड स्मॉल फार्मर्स, ट्रेडिशनल आर्टिसंस लाइक ब्लैक स्मिथ। इतना आप समझो, गांव के अंदर अगर लैंडलॉर्ड्स हैं, जमींदार हैं, बड़ी बड़ी जमीन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, उनके पास खूब पैसा आ रहा है, तो वो नहीं। स्मॉल फार्मर या टेनेंट्स जो किराए पे जमीन लेके काम करते हैं, या छोटे जो किसान होते हैं, ठीक है, उनके पास उतना प्रोडक्शन फूड का नहीं हो पाता।
बात समझ में आ गई। या जो आर्टिशन है, ये जो पॉट मेकर है, घड़ा बना रहे हैं, ब्लैक स्मिथ है, जूता बना रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों के पास भी सफिशिएंट अमाउंट नहीं होता कि वो क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज अच्छा खाना खरीद सके, ठीक है। तो होपफुली यू अंडरस्टैंड कि जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, आर्टिशंस हैं, एग्जांपल मैंने आपको दे दिया ब्लैक स्मिथ, ये लोग इस कैटेगरी में आते हैं गांव में फूड इनसिक्योरिटी में, पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप आ जाओ शहरों में, अर्बन एरिया में। अर्बन एरिया में पर्सन हु एम्प्लॉयड इन इल पेड ऑक्यूपेशन, casual labor are food insecure. These labor came under seasonal worker and have low wages. देखो बेटा, टीचर्स, डॉक्टर, बिजनेस क्लास, इनके पास तो पैसा रहता है, टीचर्स के पास प्रॉपर सैलरी आ रही है, डॉक्टर्स के पास कोई बिजनेस क्लास है, सब अच्छे से है। बट जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, कैजुअल लेबर है, इनको इल पेमेंट मिलती है। इल माने थोड़ा पैसा मिलता है। और जैसे कैजुअल लेबर है, कंस्ट्रक्शन के काम में वो लगे हुए हैं, बिल्डिंग बन रही है तो उनको रोज पैसा मिल रहा है, बिल्डिंग नहीं बन रही है तो वो खाली बैठे रहते हैं। सीजनल वर्कर होते हैं, साल में कभी काम मिलता है और कभी काम नहीं मिलता है। जब काम नहीं मिलता तो पैसे भी नहीं होते, इन दैट टाइम पीरियड वो अच्छा खाना खरीद भी नहीं सकते। तो होपफुली यू अंडरस्टैंड हु आर फूड इनसिक्योर। जिनके पास पैसा होता है, चाहे वो बिजनेस क्लास है, चाहे नौकरी वाले हैं, वो फूड इनसिक्योर नहीं होते। गांव और शहर में फूड इनसिक्योर होते हैं, लेकिन ध्यान से समझो, गांव के अंदर लैंडलेस लोग होते हैं, ठीक है, फार्मर्स होते हैं या फिर आर्टिशंस होते हैं, जो छोटा मोटा ना काम करते हैं, बर्तन बनाने का, घड़े बनाने का, जूता बनाने का, वो लोग फूड इनसिक्योर होंगे। और शहरों में कौन होता है? शहरों में कैजुअल लेबर, एग्जाम्पल कैजुअल लेबर, ठीक है, सीजनल वर्कर, दे रिसीव इल पेमेंट, थोड़ी तनख्वाह मिलती है, थोड़ा पैसा मिलता है, और उसमें भी सीजनल, कभी काम मिलता है तो पैसे मिल रहे हैं, कभी काम नहीं मिलता है तो खाली बैठे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे कि और किस किस तरीके से लोग फूड इनसिक्योर बन जाते हैं। शहर और गांव का मैंने आपको बता दिया। तब तक के लिए आप बहुत खुश रहो और पढ़ते रहो।